Hello, friends. Good morning to all of you. Today we are going to discuss Madam Rides the Bus Part 2। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैडम राइड्स द बस पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। आज आपका पार्ट 2 होगा। तो हम लोग जैसा कि इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और फर्स्ट पार्ट का हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे। चलिए इस फोर्थ पैराग्राफ में हम यहाँ से आपको देखने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town to her, यदि जो वल्ली है वो वल्ली का कोई फ्रेंड जो बस का राइड किया है वो आती है वल्ली के पास अगर, और वो अपना जर्नी का डिस्क्राइब करता है कि हमने आज बस में गए थे, बस से घूमे थे, और वो अपने जर्नी का डिस्क्राइब करने लगता है अगर वल्ली के पास है नहीं कि हमने क्या क्या साइट देखे हैं, अरे टाउन में गए थे, तो वल्ली वुड बी टू जीलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड। कहता है कि जब वल्ली का कोई फ्रेंड जिसने बस की यात्रा की हो, अगर वल्ली के पास आकर वो अपना बताना चाहती है कि हमने टाउन गए थे बस से और ऐसा ऐसा दृश्य था, तो वल्ली क्या करती थी, वो जीलस हो जाती थी, वो मतलब कि जलने लगती थी, वो उसका सुनना नहीं चाहती थी। एंड वुड शाउट, और वो चिल्लाती थी, है नहीं, क्या चिल्लाती थी, इंग्लिश में कुछ वर्ड चिल्लाती थी, प्राउड प्राउड प्राउड, है नहीं, प्राउड प्राउड करके चिल्लाती थी। और ये प्राउड प्राउड का मीनिंग क्या है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। नाइदर सी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। और ये जो प्राउड प्राउड का जो मीनिंग है वो वास्तव में ना वह ना उसके कोई फ्रेंड समझती थी कि आखिर वो प्राउड प्राउड क्यों कह रहे, इसका मीनिंग क्या है। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। जब वो किसी के बात नहीं सुनना चाहती थी, है नहीं, और वो अपना डिसअप्रूवल दिखाना चाहती थी, नाराज़गी दिखाना चाहती थी, तो नाराज़गी दिखाने के लिए वो हमेशा इस तरह का वर्ड का प्रयोग किया करती थी, ऑफन एज स्लैंग एक्सप्रेशन। एक भद्दी भाषा में वो एक अपना डिसअप्रूवल देता था, नाराज़गी देती थी कि भैया हम आपका बात नहीं सुनना चाहते हैं, वो प्राउड प्राउड कहती थी, है ना। जैसे हम लोग दोस्त होते हैं, दोस्तों में क्या है, कोई कोड वर्ड है ना, कोड वर्ड को हम लोग क्या करते हैं, अगर कुछ डिसअप्रूवल दिखाना है, हमको नाराज़गी दिखाना है, तो हम लोग कोई कोड वर्ड बोल देते हैं, समझ जाता है वो अगला कि ये हमारी बातों को नहीं सुनना चाहता है। ठीक वल्ली जो कोई उसका फ्रेंड बस से यात्रा की हो और इसको अपना यात्रा का वर्णन, जर्नी का वर्णन इसके साथ करती है, तो वो सुनना नहीं चाहती है वल्ली और बोलती है प्राउड प्राउड, है नहीं, एक कोड वर्ड है इसका, स्लैंग एक्सप्रेशन, यानी कि भद्दी भाषा में ये क्या है, कुछ अपना नाराज़गी बताता है उस प्राउड प्राउड कह के। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन्ड ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर एंड पीपुल हु रेगुलर यूज द बस। बहुत दिनों तक, बहुत मंथ तक यह वल्ली को सुना गया कि वो कन्वर्सेशन कर रही है, किसके किसके बीच, वो अपने नेबर से कन्वर्सेशन कर रही है, कोई पीपुल जो हमेशा बस से यात्रा किया करता है उससे कन्वर्सेशन करती है, बातचीत करती है नहीं, क्या बात करती है नहीं। एंड सी ऑल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन हियर एंड देयर, और वो बात करती है, उस बस के बारे में पूछती है कि कैसे यात्रा की है, नहीं किए हैं, है ना, किससे, अपना नेबर से अपना बात बहुत दिन तक सुना गया, है नहीं। और जब भी वो बात करती थी वो केयरफुली सुनती थी,
कोई अगर बात करता है वो नेबर के लोग या नेबर जो है उसका नेबर जो पड़ोसी है, कुछ लोग जो बस से हमेशा यात्रा करते हैं उसको ये केयरफुली सुनती थी, है नहीं। और बीच बीच में ये क्या करती थी, कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चन भी उसमें से पूछती थी कि यहाँ कितना दूर है, कैसा है, नहीं है, यहाँ से आने जाने में क्या कितना समय लगता है, ये सब क्वेश्चन वो बात करने के दौरान पूछती थी। दिस वाज शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल अबाउट द बस जर्नी। और ये जो बातचीत कन्वर्सेशन करती है अपने नेबर से और लोगों से जो हमेशा बस की यात्रा करते हैं, वहाँ से वो क्या इकट्ठा कर लेती है, पिकअप कर लेती है वेरियस डिटेल अबाउट द बस जर्नी। बस जर्नी के बारे में बहुत सारा डिटेल वो इकट्ठा कर लेती है, पिकअप कर लेती है नहीं। द टाउन वाज 6 माइल, और वो क्या क्या ये डिटेल इकट्ठा की है कि द टाउन वाज 6 माइल फ्रॉम हर विलेज। वो इस बात को ये जानकारी प्राप्त कर ली है कि जो टाउन है वो यहाँ से 6 माइल की दूरी पे है ना, हमारे विलेज से 6 माइल की दूरी पे है। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, और एक तरफ का जो किराया है अगर यहाँ से टाउन जाते हैं तो 30 पैसे है, विच इज ऑलमोस्ट विच आप देख सकते हो विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। जो 30 एक तरफ से अगर यहाँ से गांव से विलेज से टाउन की ओर जाते हैं तो एक तरफ का जो किराया है वो 30 पैसे है। ये सब बात इकट्ठा कर लेती है, जानकारी प्राप्त कर लेती है। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग, आज जो 30 पैसा है जो किराया वो कुछ नहीं है नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, है नहीं, उसने ये सब बात उससे एक अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति था उससे ये सब बात सुनी है। बट टू बल्ली हु स्कार्सली सॉ that much money from one month to the next month, it seemed a fortune। लेकिन ऐसा ये सोचती है कि इतना मनी जो है, आखिर ये तो बल्ली क्या है, ये बच्ची है, तो इसके लिए इतना पैसा क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये 1-2 मंथ में शायद ही ये उतना पैसा का इकट्ठा कर सकती है। इट सीम्ड ए फॉर्चून, ऐसा इसको लगता है बल्ली को कि हमको इतना पैसा होगा, हम बस जर्नी करने, शायद ये फॉर्चून ही होगी, हमारी भाग ही होगी कि हम ये बस की यात्रा करेंगे, ऐसा ये बल्ली सोचती है। द ट्रिप टू द टाउन है नहीं टू 45 मिनट्स, है नहीं, जो टाउन अगर यहाँ से जाना चाहते हैं तो एक यहाँ इधर से जाएगी टाउन तो 45 मिनट लगेगा। ऑन रीचिंग टाउन इफ़ सी स्टेड इन हर सीट and paid another 30 पैसे she could return home on the same bus। अगर वो क्या करती है कि वो टाउन पहुंचती है और अपने सीट पे ही बैठी रहती है और फिर 30 पैसे देती है तो वो फिर अपना रिटर्न आ सकती है अपना होम, उसी बस से, सेम बस से, जिस बस से गई तो जाने में 45 मिनट लगेगा और 30 पैसे लगेंगे, और फिर आने में भी 45 मिनट लगेंगे और 30 पैसे लगेंगे। अगर वो जाती है केवल टाउन और उधर से फिर आ जाती है उसी बस से, उसी सीट पे बैठे हुए। दिस मीन डैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून, है ना, इसका यह मतलब है कि अगर वह दिन के 1 बजे आफ्टरनून यानी कि दोपहर में 1 बजे बैठती है बस में, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी होम बाई अबाउट 2:45, यानी कि वो जब 1 बजे अगर बैठती है तो 1:45 में वो वहाँ टाउन में पहुँच जाएगी और फिर वो घर कब तक आ जाएगी, 2:45 तक, यानी कि 2:45 तक घर आ जाएगी। 1 बजे बैठेगी तो 1:45 में वहाँ जाएगी या 2:45 में यहाँ तक चले आएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह है पार्ट 1। चलिए, तो ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट एज सी कैलकुलेटेड, वो बार बार क्या करती है, वो सोचती है कि कितना मिनट लगेगा, कितना पैसा लगेगा। एंड कैलकुलेटेड, फिर से कैलकुलेट करती है। प्लान्ड एंड रिप्लान्ड, फिर से योजना बनाती है, फिर से योजना बनाती है कि हमको कैसे जाना है, नहीं जाना है,
वो बस कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा, हम किस तरह से हम अपने मम्मी पापा को छुपा के मम्मी पापा ना जाने और हम चल भी जाएं और आ भी आए, बस के राइड करके घूम कर चले आएँ, कोई जाने भी नहीं। इस तरह से वो ये जानकारी इकट्ठा करती है। तो दोस्तों ये था आपका पार्ट, ये इस चैप्टर जो है ये मैडम राइड्स द बस, इसका पार्ट 2 है। और पार्ट इसमें क्या है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पार्ट 4 तक डिवाइड किया गया है। तो पार्ट 1 ये कंप्लीट हो गया। आप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। नहीं